जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना, मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2-2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मतलब मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ खबरों के बारे में। पिछले हफ्ते नीसू और ठगेश का बहुत ही सीरियस लफड़ा हो गया था। नीसू ने ठगेश पर एलिगेशन लगाया तो ठगेश ने भी नीसू को एक्सपोज कर दिए थे, बट उसके काफी दिनों तक नीसू का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। बट नाउ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने भी ठगेश को फुल्ली एक्सपोज कर दिया। नीसू का कहना है कि ठगेश उनके पुरानी वीडियोस को उठाकर जज कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग के फेज में ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर एक दूसरे को कॉपी करते हैं। यहीं पर भी नहीं बताया कि ये मेरी 3-4 साल पुरानी वीडियोस की बात कर रहे हैं, ना कि रीसेंट की। रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस का पूरा स्टाइल, अपनी वीडियोस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है और डेवलप कर लिया है। आसो उन्होंने ये भी रिवील किया कि कैसे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ठगेश ने रजत दलाल के साथ फेक कंट्रोवर्सीज भी की है, ताकि वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना, मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2-2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मतलब मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी करने वाली बात है ना, ये मुझसे ज्यादा ठगेश जी पर जाती है। तो नीसू के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन देखने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है कि नीसू को कोई सपोर्ट कर रहा, क्योंकि इनका पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन ही नेगेटिव रिव्यू से भरे पड़े थे। आसो नीसू ने ये भी बोला कि उन्होंने ठगेश के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से बात किया था, बल्कि उन्होंने ही उल्टा मुझे पागल औरत बोला। फिर से जाओ, मेरी पूरी रील देखो। मैंने पूरी रील में इनको आप करके ही बोला था। क्रिएटर आते हैं ठगेश जी, फिर ठगेश जी जो है, और फिर इन्होंने ऑफ कोर्स मैं आपसे कि आपको समझ नहीं आ रहा था, मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, पर ठगेश जी की पहली ही स्टोरी में इन्होंने मुझे क्लाउन और पागल औरत बोला था, जिसपे लोगों का कहना है कि काउंटर नहीं है तो इमोशनल मैनिपुलेशन एंड विक्टिम कार्ड। वाह 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 वाह। अब सुनो, ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है इसका कोई भी मतलब नहीं, और वो इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी क्रिएटर ही क्यों न हो, सब कॉपी करते हैं और कोई भी दूध का धुला नहीं। अगर सब एक दूसरे को एक्सपोज करने पर आ जाए तो ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा। जैसे ठगेश ने बोला था स्टार्टिंग में कि नीसू को सॉरी बोलना पड़ेगा एंड माफी मांगनी पड़ेगी, और नीसू बोल रही है कि पहले ठगेश सॉरी बोले उसके बाद मैं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने ही पहले मुझे पागल औरत बोला था। अब आगे ये हो सकता है कि ठगेश कोई और प्रूफ लेकर आ जाएगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं पहले तुम सॉरी बोलो। ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो रिसेंटली पिपोए एक रैपिडो कैब ड्राइवर पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। तो पूरा मामला क्या है पहलू वो समझो, उसके बाद एक वीडियो दिखाता हूँ। वो क्या कि पिपोए ने रैपिडो से प्रीमियम कैब बुक किया क्योंकि उन्हें गुड़गांव से मयूर विहार जाना था, जिसके बाद कैब ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट किया, और जैसे ही पिपोए कैब में बैठे तो कैब ड्राइवर ने एसी ही ऑन नहीं किया। और जब पिपोए इस चीज पर भड़क जाते हैं तो कैब ड्राइवर ने ये बोला कि कुछ पैसे बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो मतलब पैसे बचते कम है, इसलिए आपको लगता है कि एसी चलेगा तो ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, है ना। पर एक बात बताऊं ना, आपके पास जब कस्टमर आके बैठता है तो आप वो गाड़ी की राइड एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद ये चीज कहते हो कस्टमर को, तो वो गलत है या सही है? गलत है ना बेटा। तो आगे से ऐसा करोगे तो नहीं। अभी कई सारे लोगों को लग सकता है कि अरे ये गरीब ड्राइवर को क्यों परेशान कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए। तो यहाँ पर परेशान करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि पीपल ने पहले ही प्रीमियम कैब बुक इसीलिए किया था ताकि वो एसी में बैठ कर जा सके। आज उन्होंने इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी दिए थे। और तुम्हें लोग बताओ कि अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसे दे रहा सर्विस लेने के लिए तो सर्विस मिलनी चाहिए या नहीं। बस इसी वजह से पीपल गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या बोला आप वीडियो के लिए देख सकते हो। क्योंकि हमारे देश में रूल तो ऐसे तोड़े जाते हैं कि जैसे किसी का डर ही ना हो। एनफोर्समेंट कहाँ है? ये कंपनीज जो चल रही हैं, रैपिडो, उबर, ओला और बहुत सारी और कंपनीज, ये रूल्स बनाती हैं, ये अपना बिजनेस तो चलाती हैं, फैलाती हैं, मार्केटिंग करती हैं, ड्राइवर्स को हायर करती हैं, पर जब कोई बैठता है अंदर, उसके साथ क्या होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? स्पेशली कोई बुजुर्ग हो, कोई बुजुर्ग महिला हो, आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, उनके साथ क्या घट रहा है, वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, क्या हेल्पलाइन है? स्मृति मंदाना की मदर ने पलाश मुच्छल को किया बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज। वो किया कि रिसेंटली WPL का फाइनल था एंड फाइनल मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल का था, एंड ऑफ कोर्स आरसीबी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद स्मृति मंदाना की मदर एक इंस्टाग्राम पोस्ट करती है ये लिखते हुए कि सो दिस इज हाउ स्मृति सॉ डीसी प्लेयर ड्यूरिंग ए स्टेडियम मैच। एंड इस फोटो में ऊपर एक साइड आरसीबी की वुमेन्स क्रिकेट टीम थी एंड नीचे साइड पलाश मुच्छल की कई सारी फोटोज लगी है। अब ये न्यूज ऑल ओवर सोशल मीडिया बड़ी ही तेजी से स्प्रेड हो रही, बट जब मैंने स्मृति मंदाना की मदर का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो वहाँ पर 0 पोस्ट है। आज तो जो भी न्यूज पेजेस प्रूफ दिखा रहे हैं उसमें भी आप नोटिस करोगे कि 0 पोस्ट ही है, और नीचे अलग से 2 पोस्ट है मात्र। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2 पोस्ट है तो मेल प्रोफाइल में भी दिखने चाहिए थे। तो क्या ये खबर झूठी है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया तो मेरे हिसाब से ये खबर फेक है। तो आरसीबी वुमेन्स की बात आ ही गई है तो लगे हाथ बात कर लेते हैं मेंस IPL टीम आरसीबी के बारे में। तो जल्दी ही आरसीबी बिकने वाली है, ये खबर तो
मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड नाउ इसकी बिडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहली बिड $1 बिलियन की लगाई गई थी। एंड नाउ द हाईएस्ट बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑनर ग्लेजर ने 1.8 बिलियन लगाई है, विच इज ऑलमोस्ट 16,303 करोड़ इन इंडियन रुपीज। तो देखते हैं कि आरसीबी की लास्ट एंड हाईएस्ट बिड कौन लगाता है और कितने रुपए की लगाता है। बाकी आप लोगों का क्या गेस है कि आरसीबी कितने में बिक सकती है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। कुछ दिनों पहले एक खबर बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही थी। ये कोरियन गेम की वजह से 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन अब धीमे धीमे इस केस की परतों को जब खोला जा रहा तो कुछ और ही सामने आ रहा। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, चेतन जो इन लड़कियों के पिता हैं, इसके पास एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा पैसे थे, फॉर्च्यूनर कार, करोड़ों की घर एंड मैनी मोर लग्जरियस आइटम। लेकिन धीमे धीमे ये कर्जे में डूबता चला गया, जिसके बाद इसके ऊपर टोटल 2 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। फिर ये भी पता चला है कि चेतन ने 3 शादियां की थी। पहली वाइफ सुजाता, फिर सुजाता की बहन हीना से दूसरी शादी, देन टीना नाम की लड़की से तीसरी शादी, और अभी 6-7 साल पहले से जो सुजाता की तीसरी बहन थी आंचल, वो भी इन्हीं लोगों के साथ रहना शुरू कर दी थी। अभी तो नहीं पता लगा है कि क्या आंचल का भी अफेयर उसके जीजा यानी कि चेतन के साथ था या नहीं। तो इतनी बड़ी फैमिली, 3 बच्चे, बड़ी सिटी में रहना, ऊपर से 2 करोड़ रुपए का कर्ज, इन सबको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसकी वजह से चेतन ने बच्चियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया ताकि कुछ खर्चे बचाए जा सके। और इसलिए जब बच्चियां गेम की एडिक्ट हो चुकी थी तो पैसे की कमी की वजह से चेतन ने बच्चियों के फोन के बेचकर बिजली का बिल भरा और बच्चियों को शादी करवाने की धमकी देने लगा, जिसके बाद ही ये घटना हो गई। और उसके बाद क्या हुआ वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही हैं एंड वो आपको भी पता होगा। अब ये सारी जानकारी जो भी मैंने बताई वो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। इसमें से कितनी कहानी सही है और कितनी नहीं, वो तो जब पूरा केस सामने आएगा तभी पता लगेगा। इंक्वायरी चल रही, बाकी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इन बच्चियों के नाना ने क्या बताया आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। फिर वो मेरी लड़की थी एक, वहाँ पे मेरे जब जन्मदिन था मेरी देवती होगा, वो मेरी लड़की गई थी वहाँ पे आंचल, 16 साल की, 16-17 साल की। वो लड़की गिर गई थी मेरी वहाँ पे, मर गई थी। उसके बाद ये 2-4 साल और रहे वहाँ एकता पार्क में, फिर उसके बाद ये यहाँ पे। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली की न्यूज एंड अपडेट्स लाते रहते हैं।